अब बात करते हैं जयपुर अजमेर हाईवे पर अग्निकांड पार्ट 2 की। दरअसल दूदू से इस वक्त की बड़ी खबर है। गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में विस्फोट का यह मामला, हादसे का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। सिलेंडर में जबरदस्त विस्फोट से ढाबा थर्राया, दूर तक जाकर गिरे सिलेंडर के जले हुए खोल मतलब और कई किलोमीटर तक यहां पर धमाकों की आवाज सुनाई दी है। बताते चले कि सिलेंडर से भरा ट्रक खड़ा था जिसको पीछे से आ रहे ट्रेलर ने टक्कर मारी और उसके बाद से ये तेज धमाका यहां पर सुनाई दिया। और सिर्फ यहां पर धमाका ट्रक में ही नहीं, जो सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे थे, सिलेंडर धमाके की वजह से दूर दूर जाकर भी छिटक कर गिर रहे थे। हम आपको नया सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं इस मामले से जुड़ी हुई, क्योंकि कल देर रात की यह घटना है जिसके बाद से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस मामले का संज्ञान लिया और समिति गठित की गई। लेकिन उसके बाद देखिए कि जो लोग उसके बगल में, जहां पर ये जयपुर अजमेर हाईवे है, जहां पर ये कांड हुआ, जहां पर ये घटना हुई, वहां पर आप देखिए कि दूर से ही लोग अपने मोबाइल में तस्वीरें कैद कर रहे थे लगातार। लेकिन उसके बाद से ब्लास्ट की वजह से जैसे ही सिलेंडर आया उनके पास, सब के सब वहां पर रफू चक्कर हो गए, 9 तो 11 हो गए। और आपको हम ये देखिए उस समय दिखा रहे तस्वीर जब ये कांड हुआ और कई किलोमीटर तक दूर तक इसकी लपटें दिखाई दी और सब अपने मोबाइल निकालकर इसको देखिए, इस पूरे अग्निकांड को अपने मोबाइल में कैप्चर कर रहे थे सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए। उस दरमियान की है जब ये अग्निकांड एक एक करके ब्लास्ट हो रहे थे, क्योंकि पीछे जो ट्रेलर था, जो ट्रक था, ट्रॉली थी, उसमें भी केमिकल भरा हुआ था। तो पहले उसमें आग लगी, उसके बाद आगे जो ट्रक था उसमें जो गैस से भरा हुआ था, सिलेंडर से भरा हुआ था, उसमें धमाके जोरदार हो रहे थे। रात करीब 11 बजे यह हादसा हुआ और अब हम आपको उस ढाबे की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां कर्मचारी थे, जहां पर, क्योंकि हाईवे पर ढाबे आप देखते होगा, रात में आते जाते लोग जो सफर करते हैं, रुक के खाना खाते हैं, चाय वाय पीते हैं, वो हम ढाबा दिखा रहे हैं जहां पर देखिए कि लोग आराम से थे और बाहर कुछ लोग इससे निकलकर बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे। लेकिन इस ढाबे के अंदर भी सिलेंडर आके जलता हुआ गिरा और लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से तेजी से भागते हुए निकलते हुए नजर आए। ये नए तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कल अग्निकांड, हम अग्निकांड पार्ट 2 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2024 में आपको ध्यान होगा दिसंबर का महीना था, ठंड का आखिरी महीना उस साल का, जहां पर जयपुर अजमेर हाईवे पर ही एक सिलेंडर से भरा जो ट्रक था वो यू टर्न लेते हुए वो धमाके का शिकार हुआ, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी, कई लोग घायल हुए थे। और अब ये उसी जयपुर अजमेर हाईवे पर ही इस तरह का सिलेंडर से भरा जो ट्रक था उसमें धमाके हुआ। उसके बाद देखिए कि अलग अलग जगह पर वो सिलेंडर जाके गिरे। ढाबे में देखिए निश्चिंत होकर कुछ लोग, क्योंकि अलर्ट तो हो गए थे, क्योंकि इतनी तेज धमाका उसमें हुआ कि आसपास के गांव थर्रा गए थे। लोगों को समझ में आया कि हुआ तो हुआ क्या। और ढाबे के बाहर कुछ लोग यहाँ पर देखिए उसको वीडियो कैप्चर कर रहे हैं, उस घटना की, उस आग की। इतनी तेज लपटें थी, दूर दूर तक लपटें इसकी जा रही थी। और ढाबे के अंदर की हम आपको तस्वीर, एक तो ढाबे के बाहर एक सिलेंडर आके गिरा, ढाबे के अंदर की ये देखिए, हम आपको लाल निशान के अंदर दिखा रहे हैं, ढाबे के अंदर ये तस्वीर आके, ये सिलेंडर आके गिरा। उसके बाद वहां पर खड़े लोग तेजी से भागते हुए निकलते हुए नजर आ रही हैं। उसमें कुछ कर्मचारी भी हैं, कुछ ढाबे के अंदर जो खाना वाना पीने के लिए, खाए आराम करने के लिए जो बैठे हुए थे वो भी हैं। और तो अलग अलग जगह इसी तरह ना सिर्फ जो ट्रक में सिलेंडर रखा हुआ था वो ब्लास्ट हो रहा था, बल्कि ब्लास्ट होकर सिलेंडर दूर दूर जगह जाकर गिर भी रहे थे। ढाबे की एक तस्वीर निकल कर आई इसी तरह, क्योंकि रात का समय था, आसपास खेत थे, कई सारे सिलेंडर, आशंका ये भी जताई जा रही है कि कई सारे सिलेंडर खेतों में भी गए होंगे। हालांकि कोई जान माल की यहाँ पर जो ढाबे के अंदर है कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन ये भीषण जो तस्वीर थी आप उस समय महसूस कर सकते हैं, जो लोग वहाँ मौजूद होंगे, कि जब ये सिलेंडर आके गिरा होगा, क्योंकि वो बाहर की तस्वीर देख रहे हैं धमाके की, और उसके बाद वही सिलेंडर आके जब वो उनकी जगह पर गिरा, उस ढाबे में गिरा जहां पर लोग खड़े थे, तो तेजी से वहां से देखिए सब के सब भागते हुए नजर आ रहे हैं। रात करीब 11 बजे हादसा हुआ। 6 सदस्यीय कमेटी यहां पर बना दी गई है। प्रेमचंद बैरवा देर रात ही उस घटना स्थल पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस पर दुख जताया है। एसएमएस हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर को अलर्ट मोड पर रख दिया गया था, डॉक्टर्स को अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया था। प्रशासन की तरफ से एक मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि डीएनए सैंपल लिया जाएगा, तब पता चल पाएगा कि वो खला